Hello children, today we shall continue our chapter Community Services. In the previous lecture, we know about comfort of travelers, trees on roadsides. Today we shall know water for quenching the thirst. पानी प्यास बुझाने के लिए. Let's start. In olden times, most dharmsalas, sarais, settlement were constructed close to water bodies, river, lakes और ponds. पुराने समय में ज़्यादातर जो धर्मशालाएँ थी, सराय थे, वो बनाए गए थे पानी के निकायों के पास, जैसे नदियों, झीलों और तालाबों के पास. The resting places that were far away from water fulfilled their requirement of water from wells, step wells, kunds and sisandras. जो आराम करने वाले स्थान थे, जो पानी से बहुत दूर थे, वो अपनी पानी की ज़रूरतों को कुओं से, सीढ़ीदार कुओं से, कुंड से या और सिसंद्रा से पूरा करते थे. नेक्स्ट, वेल्स वर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेज. कुएं जो थे पानी के मुख्य स्रोत थे पीने के लिए और दूसरे कामों के लिए. In some areas, step wells were constructed to harvest the rainwater and provide water to people and the palaces during the dry months. कुछ क्षेत्रों में सीढ़ीदार कुएं बनाए गए थे बारिश के पानी का संग्रह करने के लिए और उस पानी को लोगों को प्रदान करने के लिए और महलों में बेचने के लिए जब सूखे महीने होते हैं तब, जैसे जून जुलाई वगैरह में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इन स्टेप वेल्स का पानी लोगों की पानी की ज़रूरतों को और महल में जो लोग रह रहे थे उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था. सम स्टेप वेल्स फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान आर 5 to 7 stories डीप. कुछ स्टेप वेल्स सीढ़ीदार जो कुएं हैं जो गुजरात और राजस्थान में पाए गए हैं वो 5 या 7 मंजिला गहरे हैं. स्टेप वेल्स आर कॉल्ड वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया. स्टेप वेल्स को भारत के पानी वाले मंदिर कहा जाता है. तो बेटे ये स्टेप वेल की पिक्चर दी हुई है, ये सीढ़ियाँ सी बनी है, यहाँ से बारिश का पानी आता है और यहाँ इकट्ठा कर दिया जाता है, फिर इस पानी को लोगों की ज़रूरतों के लिए सप्लाई किया जाता है. तो इसमें रेन जो वाटर है वो वेस्ट नहीं होता और उसको यूज़फुल तरीके से काम में लिया जाता है. डू यू नो स्टेप वेल्स आर आल्सो नोन एज वाव, वावड़ी, बावड़ी, बावरी, बावली एंड बाबड़ी. स्टेप वेल्स जो होते हैं उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है. कहीं पर इनको वाव, कहीं वावड़ी, कहीं बावड़ी, कहीं बावरी, कहीं बावली या और कहीं पर बाबड़ी कहा जाता है. यानी स्टेप वेल्स के भारत में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है. नेक्स्ट, ए कुंड इज ए वेल दैट लुक्स लाइक ए सॉसर विद ए कप एट द सेंटर. कुंड क्या होता है? कुंड भी एक कुआं होता है जो एक कटोरे की तरह दिखाई देता है, जिसके केंद्र में सेंटर में कप रखा हो, यानी कप और प्लेट जैसी इसकी पोजीशन होती है. It is an underwater storage system to harvest rainwater in the dry region of Gujarat and Rajasthan. कुंड जो है जमीन के अंदर पानी का संग्रह करने का साधन है. ये इसमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है. सूखे क्षेत्र हैं जैसे कि राजस्थान और गुजरात के, वहाँ पर ये कुंड मिलते हैं. तो देखो बेटा ये पिक्चर दी हुई है सूरजकुंड एट फरीदाबाद, हरियाणा. हरियाणा में सूरजकुंड जो है ना फरीदाबाद में, जैसे कि हम हर साल फरवरी के महीने में जाते हैं सूरजकुंड के मेले में, वहाँ पर देखा है था ना. तो ये है सॉसर और बीच में जैसे कि रख दिया एक कप, इसी प्रकार की पोजीशन है. चाय पीते हैं तो कप और प्लेट वाली स्थिति आती है, वैसा कुंड अंडर वाटर स्टोरेज सिस्टम है. इसमें बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है. ए सिसंद्रा
A tub-like structure was built in Karnataka on important road crossing for the comfort of travelers. सिसिंद्रा जो होता है टब जैसी आकृति होती है, जैसे इस घर में भी होते हैं ना टब, वैसा होता है, जो कि कर्नाटक में इम्पोर्टेंट सड़क के पार जो रास्ते होते हैं वहाँ पर बनाए जाते हैं यात्रियों के आराम के लिए. स्मॉलर सिसिंद्राज वर बिल्ट फॉर एनिमल. छोटे जो सिसिंद्राज होते हैं वो पशुओं के लिए बनाए जाते थे. तो बेटा ये देखो इसमें सिसिंद्रा की पिक्चर दी हुई है. ये हम भी वैसे आपने भी देखा होगा खेतों के बाहर कहीं पर किनारे पर ऐसे जो बना देते हैं ना, होदी बोलते हैं, टंकी, वो भी इसी प्रकार की होती हैं. ये टब जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर टूटी लगी होती है, और अगर इससे छोटा होता है तो वो पशु आकर वहाँ पर आराम से पानी पी लें. तो ये थे वाटर बॉडीज टू सेव वाटर एंड टू हार्वेस्ट वाटर. नेक्स्ट, वाटर हार्वेस्टिंग इन ओल्डन टाइम्स. पुराने समय में पानी का संग्रह. वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेज. पानी का संग्रह जो करना होता है वो एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर उस बारिश के पानी का प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए, पीने के लिए, दूसरे कार्यों के लिए. इन ओल्डन टाइम्स इंडिया हैड ए वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. भारत में पुराने समय में बहुत ही अच्छा पानी का संग्रह करने का सिस्टम था, योजना थी. ईच विलेज सेव रेन वाटर टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट इन द ड्राई मंथ्स. हर गांव बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया करता था जो सूखे महीने होते थे उनमें अपने पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर. और फिर पानी की कोई कमी नहीं हो पाती थी क्योंकि पानी को उन्होंने सेव करके रखा हुआ था. मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज एग्जिस्ट इवन टूडे. बहुत से पारंपरिक पानी के जो स्रोत हैं वो आज भी हैं. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम आर इन ruins ड्यू टू नेग्लेक्ट एंड पुअर मेंटेनेंस. दुर्भाग्यवश उनमें से ज़्यादातर तो नष्ट हो गए हैं ध्यान न देने की वजह से, और उनका कम रख रखा हुआ यानी मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो पाई तब. यहाँ पर ये ऐसा ही वाटर सोर्सेज दे रखा है, ये भी रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का एक सोर्स था. नेक्स्ट, इन रिसेंट टाइम्स एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिवाइव द ओल्ड वाटर बॉडीज एंड टू पॉपुलराइज वाटर हार्वेस्टिंग. अभी हाल ही में प्रयास किए जा रहे हैं कि जो पुराने पानी के स्रोत थे उनमें सुधार किया जाए, उनको इम्प्रूवमेंट दिया जाए और पानी को संग्रह करना, पानी को बचाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को पॉपुलर बनाया जाए. इट सेव्स रेन वाटर फ्रॉम गेटिंग ड्रेन्ड एंड वेस्टेड. इस प्रकार से जो बारिश का पानी होता है वो सुरक्षित हो जाएगा और वो नालियों में नहीं बहेगा, नष्ट भी नहीं होगा, व्यर्थ भी नहीं जाएगा. और इससे इट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी. और इससे पानी की जो समस्या थी, पानी की कमी की समस्या जो होती है वो हल हो जाती है. यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ये हमारी पानी की कमी की समस्या हल होती है. अब ये है वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट इन ए मॉडर्न बिल्डिंग. एक आधुनिक बिल्डिंग में पानी का संग्रह का तरीका दे रखा है. अब बारिश का पानी यहाँ छत से इकट्ठा हुआ, फिर यहाँ से पाइप्स के थ्रू यहाँ आया, फिर इन टैंक्स में गया, फिर इन कलेक्शन होकर रिचार्ज वेल, सर्विस वेल, कई प्रोसेस के बाद ये फिर प्योर वाटर बन जाता है. और फिर उस प्योर वाटर को हम ड्रिंकिंग के लिए और अदर पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं. थैंक यू बेटे. नेक्स्ट वी विल डू इन द अदर पार्ट.